बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं दही बल्ले बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं बनाऊँगी वो है खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए मुझे चाहिए कि ये 1 गिलास पानी मैं इस पतीली में डाल देती हूँ। ये और ये मैंने तकरीबन ये 7-8 खजूरें इनको धो के काट के तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम इंतज़ार करेंगे कि ये इस पानी में उबल जाएं और ये खजूरें अच्छी तरह नरम हो जाएं। जी ना, जब तक ये इसकी ये मीठी चटनी बनती है तब तक मैं इसका ये बल्ले का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप इसमें बेसन मैंने डाला है और आधा कप मैंने मैदे का लिया है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें मैं डालूँ उसमें है ये थोड़ा सा ज़ीरा, ये नमक, ये थोड़ी सी अजवाइन, ताकि इसमें बेसन की वजह से बादीपन ना रहे। अच्छा, और ये है लाल मिर्च। तो इन चारों चीज़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये मैंने इसमें जो खजूरें डाली थी वो अब काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं और ये देखें। अच्छा, मैं इसमें अब ये इमली का पल्प जो मैंने भिगो के रखा था काफ़ी देर से, अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको हम दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, इसमें अब इसके साथ जो मैं चीज़ें डालूंगी वो है ये लाल कुटी हुई मिर्च। अच्छा, ये साथ में थोड़ा सा ज़ीरा, ये थोड़ा सा नमक इसमें मैंने डाल दिया है और ये साथ में मैंने डाल ली है चीनी। तकरीबन 1 टेबल स्पून चीनी है ये मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, ये फूड कलर मैंने लिए, अगर ज़रूरत पड़ी बाद में तो मैं इसे फिर ये डाल दूँगी, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसका डालना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, ये पेस्ट हमने लहसुन ये बेसन और मैदे का ये तैयार कर लिया है और इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरह इस पेस्ट को मैंने फेंटा है, क्योंकि जितना इसको अच्छी तरह ये आप फेंटेंगे उतनी ही ये इसके बल्ले सॉफ्ट और फूले फूले से बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे करूँगी, ये जो मीठी चटनी बन रही है इसको मैं दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ और इस पे मैं ये बल्लों के लिए मैं तेल चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ ताकि साथ साथ में ये बल्ले भी बना लूँ। हाँ जी, ये राइस जो मैंने रखा था थोड़ी देर पहले चूल्हे पे वो गर्म हो के अब मैं इसमें एक ये डाल के बल्ला देखती हूँ कि इसकी हीट कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाज़रीन, जहाँ जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे ये मैंने
बल्ले डाल लिए हैं और ये चिपक गया, थोड़ा सा मैं इसको अलग से कर लूँ। ये अब इसकी ये एक साइड गोल्डन हो जाए तो फिर ये मैं ये साइड इसकी पलट दूंगी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये इन सबको मैंने पलट दिया है। इसकी ये एक साइड लाइट गोल्डन हो चुकी है और अब इसको ये दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन करके तो फिर मैं इसको यहाँ से भी ये ऑयल में से मैं निकाल लूँगी। ये बल्ले हो गए, लाइट गोल्डन कलर इनका आ गए। इसको अब मैं ये निकाल लेती हूँ, इसका मैं निकाल लेती हूँ। ये अभी मैं और इसमें डाल लेती हूँ। हमारी ये दही फुल्कियाँ और दही बल्ले ये भी तैयार हो चुके हैं। इसको भी मैं अब ये निकाल के इसमें रखती हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात जिसका ख्याल रखना होता है वो ये कि इसको बल्लों को गरम गरम या इसी वक्त ही नहीं, गरम गरम निकाल के पानी में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इसको इसकी ज़रा हीट निकाल लें तो उसके बाद इसको पानी में डालना चाहिए। नमक मिले पानी में, इसको जब इसकी हीट निकल जाए, ठंडे हो जाए थोड़े से, फिर डालने चाहिए। ये मैंने पानी लिया है और इसमें ये 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। अच्छा, इनकी हीट निकल चुकी है और ये काफ़ी हद तक अब ठंडे हो चुके हैं। इसको मैं इसमें डाल के इसको ये मैं थोड़ी देर के लिए इसी पानी में छोड़ दूंगी। अच्छा, इसको मैंने 1 मिनट के लिए पानी में सोक कर लिए। तो अब मैं इसको एक एक उठा के बिल्कुल आराम से इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के ये इसमें रख दी जाएंगी। ये मैंने सारे बल्लों को पानी में सोक करके उसमें से फिर निकाल लिए और ये मैंने इस बर्तन में सारे रख लिए। अब सबसे पहले इस पर मैं डालूँगी ये प्याज, इस पर डालूँगी। प्याज आपकी अपनी मर्ज़ी पे, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो कम डाल लें। अच्छा, इसके बाद ये आलूओं को थोड़ी सी हल्दी डाल के तो उसमें हमने बॉईल कर लिया था, तो अब ये आलू भी डाल लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये टमाटर चॉप किए हुए ये भी इसमें डाल देते हैं।
और ये खीरा भी डाल दिया मैंने। अच्छा, ये है धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की ये हरी चटनी। तो ये फ्रीज़ की हुई है, तो ये क्यूब भी एक मैंने निकाल के, तो ये भी मैं इस पे रख देती हूँ। अच्छा, इस पे ये अब मैं दही डाल लूँगी। ये मैंने इस पे दही डाल दी। अच्छा, इसके बाद अब मैं इस पे डाल दूँगी चाट मसाला। इससे अब मैं इसके ऊपर ये चाट मसाला डाल दूँगी। और ये जो मीठी चटनी मैंने बनाई थी वो सबसे आखिर में मैं ये डाल दूँगी। ये हमारे दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।